मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत के मशहूर कांच और चूड़ी उद्योग पर भी दिखने लगा है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में गैस की 20% कटौती के साथ साथ निर्यात पर भी बड़ा असर पड़ा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि करोड़ों रुपए के ऑर्डर अटक गए हैं और उद्योगपतियों के सामने उत्पादन बनाए रखना चुनौती बन गया है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद, जहां की कांच की चूड़ियां दुनिया भर में अपनी पहचान रखती हैं, लेकिन अब यही उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर यहाँ के कांच और चूड़ी कारोबार पर साफ दिखाई देने लगा है। समुद्री मार्गों में बाधा आने के कारण करोड़ों रुपए के निर्यात ऑर्डर अटक गए हैं और तैयार माल समय पर विदेश नहीं पहुंच पा रहा है। इससे निर्यातकों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर गैस आपूर्ति में लगभग 20% की कटौती ने उद्योगपतियों की चिंता और बढ़ा दी है। फिरोजाबाद की 200 से अधिक कांच इकाइयों में प्रतिदिन करीब 15 लाख घन मीटर गैस की जरूरत होती है, लेकिन मौजूदा हालात में लगभग 3 लाख घन मीटर गैस की कमी हो रही है। गैस की कमी के कारण उद्योगों को अब महंगी स्पॉट आरएलएनजी गैस खरीदनी पड़ रही है, जिससे उत्पादन लागत कई गुना तक बढ़ने की आशंका है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक दानों की आपूर्ति प्रभावित होने से चूड़ियों की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले डिब्बों की कीमत भी करीब 1.5 गुना तक बढ़ गई है। इससे उद्योगपतियों के सामने दोहरी मार पड़ रही है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई उद्यमी अब नए ऑर्डर लेने से बच रहे हैं और पुराने ऑर्डर समय पर पूरे न होने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाइट विनय कुमार गोयल, चूड़ी उद्योगपति कुमार गोयल नाम है। विनय जी, अभी गैस को लेकर किस तरह की समस्याएं आ रही हैं चूड़ी उद्योग में? गैस को लेकर चूड़ी उद्योग की सबसे बड़ी जो समस्या है वो हमारे यहाँ कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। हमारे 24 घंटे में हम पहले उस माल को जो कांच होता है उसको हम 16 घंटे पिघलाते हैं, पर 8 घंटे में उसको हम चूड़ी की शेप देकर बनाते हैं। तो 8 घंटे की हमारे यहाँ शिफ्ट रहती है। संडे बंद रहता है, बाकी बहुत सी छुट्टियां रहती हैं। तो क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है और इसमें अब ये जो आया है कि जितना हमने आप 6 महीने में कंज्यूम की है उसका 80% हमको यूज करना है, तो उस तरीके से तो कोई भी फैक्ट्री हम लोगों की तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि 80% को अगर हम देखते हैं तो वो कम आ रहा है और उसके हिसाब से फिर हम अगर पूरी गैस खर्च करते हैं तो उसमें हमें स्पॉट आरएलएनजी देनी होगी, जो काफ़ी महंगी गैस है। और अपने प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट हम देखते हैं तो उस हिसाब से इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि दुकानदार देने को तैयार नहीं है। उस स्थिति में ये हो जाएगा, मजबूरन कारखाने सब बंद होंगे। बंद होने से लेबर सब बेरोजगार हो जाएगी। फैक्ट्री से बहुत लेबर चूड़ी से जुड़ी हुई है। टोटल हमारा जो फिरोजाबाद है वो चूड़ी पर ही डिपेंड है बेसिकली, क्योंकि जहाँ चूड़ी बनती है तो उसमें कारीगर लग रहे हैं, इसके बाद वो जुड़ने जाती है तब कारीगर लगते हैं, फिर उस पर फिनिशिंग होती है उसमें कारीगर लगे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चूड़ी यहाँ से सप्लाई होती है, पूरे विश्व में केवल चूड़ी फिरोजाबाद ही बन रही है। तो मेरा तो सरकार से ये विशेष निवेदन है कि किसी तरीके से फिरोजाबाद की सप्लाई को सुचारू रूप से रखा जाए गैस की, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री जो है सफर ना करे और कारीगरों को, श्रमिकों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आगे ईद का भी आने वाला सीजन है, त्योहार बराबर लगे, उसके बाद नवरात्रि भी है, ये सब चीजें हैं। कितनी कटौती हुई है गैस की कटौती उन्होंने जो की है वो 20% की कटौती कर दी है। 20% बहुत सफर करती है। और उसमें जो सबसे गलत है उसमें ये है कि 180 दिन उन्होंने ये लिखा है कि जो पिछले 180 दिन में जिन्होंने जितनी इस्तेमाल की है उसके हिसाब से पर डे के हिसाब से मिलेगी। तो बहुत सी फैक्ट्री ऐसी है वो शटडाउन में गई कि 2 महीने उन्होंने फैक्ट्री बनाने में लगाया, भट्टी बनाने में, या किसी वजह से नहीं चली, तो उनका एवरेज का कहना है कि कांच उद्योग पूरी तरह गैस पर निर्भर है। कांच को पिघलाने की प्रक्रिया करीब 16 घंटे तक लगातार चलती है, जिसके बाद चूड़ियों का निर्माण होता है। ऐसे में गैस की कमी होने पर उत्पादन को रोकना पड़ता है। रविवार को पहले से ही कारखाने बंद रहते हैं, लेकिन अब गैस संकट के कारण अन्य दिनों में भी कई बार काम रोकना पड़ रहा है। बाइट सिंहराज यादव। मेरा नाम सिंहराज यादव है। सिंहराज जी, मिडिल ईस्ट में तनाव का असर है, युद्ध भी हो रहा है, तो आप एक एक्सपोर्टर हैं, किस तरह से इसका प्रभाव पड़ रहा है? मैं तो इस साल के शुरुआत से ही देख रहा हूँ, कुछ न कुछ विपत्तियां हमारे भारत पे आ रही हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे किसी तरीके से विदेशी रणनीति हो। पहले टैरिफ चला, उसमें हम लोग भयभीत हो गए थे कि 20 से 50% तक टैरिफ, जैसे तैसे टैरिफ की समस्या का समाधान हुआ। उसके बाद ईरान का लड़ाई, युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के आने से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। जो
यातायात के मार्ग थे वे अवरुद्ध हो गए। कब बम कहाँ गिर जाए किसी को पता नहीं। व्यापारी आ नहीं रहा है, न यहाँ से सिंपल कहीं जा रहे हैं, क्योंकि विदेशी जितने भी एयरपोर्ट थे सब कैंसिल कर दिए गए हैं, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रोडक्शन पर गैस के दाम बढ़ गए हैं। गैस घर के चूल्हे के दाम जो सिलेंडर यूज होता है उसके 20 रुपये बढ़ाए हैं, और जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके 116 रुपये बढ़ाए हैं। अभी इन्हीं दिनों में अब और समस्याएं क्रिएट हो रही हैं आए दिन। अगर गैस कटौती और निर्यात में बाधा की यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में कई कांच और चूड़ी कारखाने बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। इसका सीधा असर हजारों मजदूरों के रोजगार और फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल सुहाग नगरी का यह चमकता उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है और उद्योगपति सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं।